फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक हो रहा है कि काफ़ी लोग परेशान थे, मुझे कमेंट भी करते थे कि सर कोई मरीज बेहोश हो जाए, इंजेक्शन देने के बाद अगर कोई मरीज बेहोश हो जाए या ऐसे भी किसी कारण से बेहोश हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या सर बेस्ट ट्रीटमेंट आप बताइए। ऐसे यूट्यूब पर तो काफ़ी ट्रीटमेंट बताया गया है, ट्रीटमेंट तो किसी ने नहीं बताया, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया है, बस यही बताया है कि आप ऐसे करें वैसे करें वैसे करें, ठीक है। कोई ट्रीटमेंट किसी ने नहीं बताया हुआ है। मैं वीडियो में आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, क्या दवा देनी है, क्या इंजेक्शन देना है, कैसे देना है, कब देना है, ठीक। इनको भी वीडियो को एकदम ध्यान से वॉच कीजिएगा। और मेरा प्रयास रहता है कि आप विलेज प्रैक्टिशनर हैं या जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं, बस इतना ही जानता हूं मैं, ठीक। तो आप मेरे वीडियो को अगर 10 मिनट रोज देखते हैं तो ये मेरा दावा है कि 10% मैं आपको जैसा भी आप डॉक्टर हैं उससे 10 गुना बेहतर डॉक्टर मैं बनाने का संकल्प मेरा है और मैं आपको बना दूंगा। और मेरे जो पुराने व्यूअर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो देख रहे होंगे तो ये बात कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मेरे वीडियो से आप लोग कितना कुछ सीखे हैं और क्या आपको फायदा मिला है। चलिए, तो हम समझते हैं कि मरीज बेहोश हो गया, इंजेक्शन आपने पहले समझते हैं कि बिना इंजेक्शन वाला, ठीक है। ऐसे कोई मरीज बेहोश हो गया है, ठीक, तो आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आप जो है मरीज का पल्स चेक करेंगे, ठीक है। पल्स चेक करने का 2 तरीका है, ठीक। एक यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से, है ना। अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है पल्स, नहीं मिल रहा है पल्स, तब जो है आप यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड ऐसे हल्का दबा के महसूस करेंगे, फील करेंगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ा थोड़ा धड़कन सी मिलेगी, हल्का मिलेगा, यहाँ पर बहुत तेज तो नहीं मिलेगा, हल्का मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद मरीज का बीपी तुरंत चेक करेंगे, ठीक। बीपी मरीज का तुरंत चेक करें। बीपी मरीज का चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीपी लो होने की वजह से मरीज को ये समस्या हुआ है, ठीक है। और बीपी हाई होने की वजह से भी ये समस्या हो सकता है, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस मरीज का जो है कि हार्ट का धड़कन सुनेंगे। स्टेथो तो होता ही है, डॉक्टर हैं तो स्टेथो होता है, और नहीं डॉक्टर हैं, आप जनरल पब्लिक हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको भी तरीका बता देता हूं मैं। किसी केस में आपके पास स्टेथो नहीं है, आप जनरल पब्लिक हैं, तो आपको क्या करना है कि आप ऐसा करेंगे कि ये जो हार्ट लेफ्ट साइड होता है, सबसे पहली बात कि हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड हार्ट होता है। तो लेफ्ट साइड हार्ट में जो है आप कान लगा के भी ऐसे, कान जैसे कि मरीज के सीने पर जो है अपना कान रख दीजिए, ठीक, और वैसे सुन सकते हैं, ठीक है। और धड़कन को ऐसे पहले हाथ से महसूस करने का कोशिश करिए, अगर धड़कन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर उससे नहीं होता है, जैसे मान कर चलिए कि उससे नहीं पता चल रहा है, तो आप कान लगा के भी सुन सकते हैं। अगर मरीज का धड़कन मिल रहा है तो आप वहीं पर सिक्योर हो जाइए, ठीक है, कि मरीज का हार्ट अभी ठीक है, मरीज की स्थिति ठीक है, हार्ट चल रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट डेथ की तरफ नहीं है, ठीक है। ये आप बात समझ गए। हाँ, अगर जो है पेशेंट का हार्ट नहीं चल रहा है, बीपी पल्स कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सीपीआर करना है। सीपीआर कैसे करना है, सीपीआर के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, बट आप देख लीजिए। एक बार तरीका बता रहा हूँ, इससे बेहतर तो नहीं हो सकता है, आसानी से आप सीख जाएंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, ऐसे कर लेना है हैंड को, ठीक, और एक बार पंप दबाना है, फिर छोड़ना है, दबाना है, फिर छोड़ना है, दबाना है, फिर छोड़ना है। इससे क्या, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अपना बुक और कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है कि आपको क्या मिलेगा, एक बुक मिलेगा और वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर जो है हमने इसमें एक दो तो वीडियो लेक्चर ऐड कर दिया है, और सप्ताह में हर एक 7 दिन में आपको जनरल प्रैक्टिस के ऊपर एक वीडियो लेक्चर इसमें मिलता रहेगा, और बुक तो पहले ही मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर जो पहले से ऐड है वो मिलेगा ही मिलेगा। और इन सबको जो है हमने क्या प्राइस रखा हुआ है, 501, ठीक, 501 रुपये केवल प्राइस रखा हुआ है। आप अगर मेरे साथ जुड़ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि डॉक्टर आशुतोष रंजन के साथ जुड़ के प्रैक्टिस करें, तो आप मुझे जो है कि इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करना है। और मेरे नाम से फ्रॉड चल रहा है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे, इस व्हाट्सअप मैसेज से ही अगर आपको कोई QR कोड दिया जाए या नंबर दिया जाए पेमेंट करने के लिए, तभी आप करेंगे। व्हाट्सअप नंबर आप ध्यान जरूर रखेंगे, इस सेम होना चाहिए जो मैंने यूट्यूब पे बताया हुआ है, आप चेक कर लेंगे। नहीं तो मेरे नाम पर काफ़ी लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं कि मेरे पास बुक है, ये है, वो है, और कुछ लोगों को ठग भी लिया, मेरे पास मैसेज भी आता है। चलिए फिर मैं जो है
पंपिंग आप करेंगे, इसको पंप करने से क्या होता है, जल्दी जल्दी आप पंप करें, थोड़ा सा 15 सेकेंड का जो है आप 15 सेकेंड का अंतराल रखें, ठीक है। तो इससे CPR करने से जो है कि अगर हार्ट उनका रुक गया है तो उसमें काफ़ी मदद मिलती है और हार्ट चलने लगता है। पर यह है कि CPR तब तक करना है जब तक मरीज का हार्ट नहीं चल रहा है, और 5 मिनट तक इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए इसको ट्राई आपको क्यों करना है, मान के चलिए आसपास हॉस्पिटल नहीं है ना, आप जनरल पब्लिक हैं, आपको नहीं जानकारी है, डॉक्टर्स को बुलाइए, डॉक्टर आपके पास जाएंगे, या आप हॉस्पिटल ले जाइए, ठीक। नहीं तो ये आप किसी का जान बचाने के लिए इसको कर सकते हैं और इससे अपने व्यक्ति का लाइफ आप सेव कर सकते हैं। मेरे बताने का मकसद यही है कि किसी का लाइफ आप सेव करिए, आपके आसपास अगर ऐसा कोई कंडीशन हो रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए पानी नहीं पिलाना है, ठीक है, पानी नहीं पिलाना है, बट पानी का यूज इसमें है, ये समझ लीजिए, पानी का यूज है। आप क्या करें कि ठंडा पानी, चाहे जो भी पानी आपको मिल रहा है, सबसे सिंपल टेक्निक है, सबसे सिंपल और आसान टेक्निक है, पानी आपको कहीं भी मिल जाएगा, पानी आपको कहीं भी मिल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। पानी को उनके मुंह पर आप डालिए, ठीक, 2 बार 3 बार डालिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट जो है, अगर पेशेंट का कंडीशन नॉर्मल होगा, कोई हार्ट फेलियर वगैरह और डेथ वाली सिम्टम, डेथ की तरफ अगर नहीं जा रहा होगा, तो पेशेंट तुरंत आँख खोल देगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा जो है कि तरीका है। और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट वगैरह ये सब लोग बताते हैं, तो हमने भी देख लिया है, ठीक है, करके, इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है, ठीक है। CPR सबसे मेन चीज़ है, ठीक। अगर हार्ट नहीं जो है कि धड़कन नहीं मिल रहा है तो CPR करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पानी का छींटा आप उनके जो है कि मुंह पर मारते रहिए, 2-3 बार मारेंगे। और अगर जो है कि उनका कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है तो वो तुरंत ही जो है आँख खोल देंगे, ठीक। अब इसके बाद मान के चलिए कि मरीज का BP लो हो गया है, ठीक है, मरीज का BP लो हो गया है, ठीक। तो फिर आप क्या ट्रीटमेंट देंगे, मरीज का BP अगर लो हो गया है जो है, देखिए स्टेरॉयड गलत चीज़ नहीं है, स्टेरॉयड गलत चीज़ नहीं है, बट ये है कि इस्तेमाल करना आप जानिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था कि स्टेरॉयड से अच्छी कोई दवा नहीं है, ठीक, बट आपको इस्तेमाल करना जानना चाहिए। 1 ml डेक्सोना, एकदम मैं ईजी ट्रीटमेंट बताता हूँ। ईजी ट्रीटमेंट बताने का मेरा कारण यही है कि आप लोग आसानी से कर पाएँ, ठीक। 1 ml डेक्सोना दिया जाता है, ठीक है, 1 ml डेक्सोना जो है कि दे सकते हैं। 1 ml डेक्सोना देंगे, BP जो है कि 2-4 मिनट में BP इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, ज़्यादा वीकनेस है तो फिर उनको आप फ्लूइड्स दें, IV फ्लूइड वगैरह दीजिए, उसमें मल्टीविटामिन डाल के दीजिए, ठीक। ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या देना है, अब पेशेंट का जब मान के चलिए कि BP हाई है, ठीक है, BP हाई की वजह से पेशेंट को ये दिक्कत हो गया है, ठीक। और डेपिन अपने पास जरूर रखिए, ये दवा देख लीजिए डेपिन। इस दवा को क्या करना है कि ज़्यादा BP हाई है तो दो डेपिन जो है कि निडिल से पिंच कर दीजिए। निडिल से क्या करना है, पिंच कर देना है, पिंच करके जो है उनके जीभ के पास, अगर वो बेहोश टाइप के हैं तो क्या करें कि आप जीभ पर जो है कि उनको मुंह उनका खोल के और जीभ पर ही दबा के उनको डाल दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट में BP नॉर्मल होने लगेगा। BP नॉर्मल होने लगेगा तो पेशेंट धीरे धीरे जो है उसमें आने लगेगा, ठीक है। तो ये तरीका हमने आपको बता दिया कि इससे आप क्या कर सकते हैं। बट एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये तरीका केवल मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ही है, ठीक। अब आप जनरल पब्लिक हैं तो आप इंजेक्शन देने नहीं लगेंगे, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक। सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस, ठीक। ये एडुकेशन पर्पस के लिए आपको बताया जा रहा है कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या किया जाता है, ओनली एडुकेशन पर्पस। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब ये तरीका तो हम लोग, ये एकदम 100% कारगर तरीका है और YouTube पे हमने देख लिया रिसर्च करके, इस चीज़ को किसी ने नहीं बताया, सबने यही बताया यहाँ दबाइए वहाँ दबाइए, ये करिए वो करिए, और उनसे कुछ होता नहीं है, ये मुझे पता है। आप करके देख लीजिए, आप खुद करके देख लीजिए, ऐसा पेशेंट आपको मिल रहा है तो, ठीक। हमने खुद करके देखा, कहीं 1% किसी को ऐसा रिजल्ट मिल गया। अब नॉर्मल बेहोश हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं था, यहाँ दबाए वहाँ दबाए, क्या वैसे भी जो है कि पानी का छींटा मारेंगे तो वैसे भी उठ जाएगा, ये सब ज़रूरत ही नहीं है। और ये सिंपल चीज़ मैं बताने का प्रयास करता हूँ जो आप आसानी से कर सकें और मरीज़ जो है आपका ठीक हो जाए। हाँ, अब इसके बाद जो है, अब आपको बिल्कुल एक सावधानी भी रखनी है। बिल्कुल जो है 5 मिनट आपने CPR किया है, ठीक है,
उसके बाद भी हार्ट बीट नहीं मिल रहा है, तो देखिए सेफ प्रैक्टिस कीजिए, पेशेंट को तुरंत जो है हॉस्पिटल में रेफर करिए या हॉस्पिटल लेके जाइए, सरकारी हॉस्पिटल ले जाइए या हायर सेंटर जो भी आपके पास है तुरंत लेके जाइए। अब उसमें क्या करेंगे, आप इंजेक्शन देंगे, तो देखिए कोई डेथ होने वाला है तो आप तो नहीं बचा सकते हैं, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। वो मरना और जीना, ये जिंदगी जो है ऊपर वाले ने ही दिया है और वही छीन सकते हैं। और मान के चलिए उनका समय ही पूरा हो गया है, तो आप इंजेक्शन दे के क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। इंजेक्शन भी तब ही देना है जब पेशेंट होश में आ जाए, तब देना है। पानी का छींटा मारेंगे, होश में आ जाए तभी इंजेक्शन दें। इससे होगा क्या कि आप से प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो होता क्या है, आप इंजेक्शन दे दिए, ठीक है, पेशेंट को डेथ करना ही था, मान के चलिए उसका समय पूरा हो गया है, डेथ करना ही था या हार्ट फेलियर था उसका। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को तो डेक्सोना देना ही देना नहीं है, हाई बीपी वाले को तो डेक्सोना देना ही देना नहीं है, ये समझ मैं कई एक बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपने इंजेक्शन दे दिया, पेशेंट को डेथ करना ही करना था, तो फिर होगा क्या, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दे दिया, पेशेंट डेथ कर गया, आपकी बदनामी होगी, फिर अब 25 तरह का लफड़ा होगा। इसलिए जो है ये तरीका जो हमने बताया हुआ है, इस चीज़ को समझ के ही ट्रीटमेंट करें। और ऐसा लग रहा है कि हार्ट बीट नहीं मिल रहा है, तुरंत रेफर कर दें, कुछ नहीं होगा, तुरंत रेफर कर दीजिए, टेंशन फ्री रहिए। हाँ, ये जो कंडीशन है इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ये कंडीशन है तो आप ड्रिपिंग दे सकते हैं, ठीक है, और इंजेक्शन भी दे सकते हैं, जो है कि पेशेंट अब होश में आ जाए तब ही दीजिए। और जो टेक्निक हमने बताया है, मुझे नहीं लगता है कि ये फेल होने वाला टेक्निक तो है ही नहीं। 99% केस में जो है ये आपका मेरा बताया हुआ टेक्निक 100% वर्क करेगा, एकदम इसमें कहीं दिक्कत नहीं है तो नहीं है। मेरा बताया हुआ तरीका जो है आप लोग खुद यूट्यूब पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि काम करता है कि नहीं करता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो और प्रैक्टिसर हैं या जनरल पब्लिक है, कुछ सीखना चाहते हैं मेडिकल क्षेत्र में और कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को ज़रूर ही वॉच करिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए, और मेरे आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।